रात का सन्नाटा था। पाकिस्तान की एक वीरान सड़क पर एक आदमी जान बचाकर भाग रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें बेकाबू थीं। तभी पीछे से आती तेज रफ्तार फौजी ट्रक ने उसे कुचल दिया। स्टीयरिंग पर कोई खूंखार अपराधी नहीं, बल्कि एक कोमल चेहरे वाली युवती थी। और जो मारा गया वह कोई दुश्मन सैनिक नहीं, बल्कि उसी घर का भरोसेमंद नौकर था जहां वह युवती बहू बनकर रह रही थी। वह पाकिस्तानी नहीं थी, वह भारत की बेटी थी, एक गुप्तचर। उसका नाम था सहमत खान। साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट तेज हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में हालात भयानक थे। कश्मीर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी हिदायत खान का व्यापार दोनों देशों तक फैला था। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर उन्हें अपना मित्र समझते थे, लेकिन भारत के लिए वह एक अनमोल स्रोत थे जो वर्षों से खुफिया सूचनाएं भेज रहे थे। फिर अचानक सब बदल गया। हिदायत को पता चला कि उन्हें लाइलाज फेफड़ों का कैंसर है। मौत सामने खड़ी थी। उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं थी, नेटवर्क की थी जिसे उन्होंने वर्षों में खड़ा किया था। युद्ध के मुहाने पर खड़े देश को उस जाल की जरूरत थी। श्रीनगर के अस्पताल में उन्होंने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, मेरे बाद यह काम बंद नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर सैयद, जो उनके मित्र थे, अपने बेटे कैप्टन इकबाल के लिए सहमत का रिश्ता मांग रहे थे। हिदायत ने कहा, अगर तुम उससे शादी कर लो तो दुश्मन के घर के अंदर से खबरें मिलेंगी। सहमत के सामने दो रास्ते थे, अपनी निजी जिंदगी या देश। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को स्वीकार किया। उसी क्षण एक सामान्य लड़की का अंत हुआ और एक जासूस का जन्म। कुछ हफ्तों में बनी एजेंट रॉ ने उसे गुप्त स्थान पर प्रशिक्षण दिया। समय बहुत कम था। मानसिक मजबूती, कोडिंग, वायरलेस संचार, सब कुछ तेजी से सिखाया गया। मॉर्स कोड की छोटी बड़ी बीप्स अब उसकी भाषा बन चुकी थी। फिर उसकी शादी हुई और वह बन गई बेगम सहमत इकबाल सैयद। रावलपिंडी में ब्रिगेडियर सैयद के घर में अब वह एक आदर्श बहू थी। सुबह पूजा पाठ, रसोई सेवा, विनम्रता। और उसके कमरे में छिपा था हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। बाथरूम की खिड़की से बाहर निकली तांबे की तार एंटीना का काम करती थी। हर रात वह कोड में संदेश भारत भेजती। वह सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, उसे राष्ट्रपति याह्या खान के परिवार तक पहुंच मिली। छोटी छोटी गतिविधियां, फौज की हलचल, रद्द छुट्टियां, फाइलों की आवाजाही, सब भारत पहुंचता। आईएनएस विक्रांत को बचाने वाली खबर एक रात उससे ब्रिगेडियर के अध्ययन कक्ष में गुप्त दस्तावेज मिले। उनमें पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी की योजना थी। उसका लक्ष्य था भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। योजना थी विशाखापत्तनम के पास माइंस बिछाकर विक्रांत को डुबो देना। सहमत ने तारीखें, निर्देशांक और मार्ग याद कर लिए। संदेश तुरंत भारत भेजा गया। भारतीय नौसेना ने चतुराई दिखाई। विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया गया और विशाखापत्तनम से नकली रेडियो सिग्नल प्रसारित किए गए। बाजारों में बड़े पैमाने पर राशन मंगवाया गया ताकि लगे जहाज वहीं है। गाजी धोखे में आ गई। 3 दिसंबर 1971 की रात आईएनएस राजपूत ने समुद्र में संदिग्ध गतिविधि पर डेप्थ चार्ज गिराए। विस्फोट से गाजी के अंदर रखे हथियार फट पड़े और पनडुब्बी समुद्र में समा गई। तेरे नाल भी सैनिकों के साथ उसका अंत हो गया। अगर वह सूचना समय पर न मिलती, आप हो सकता था। शक, खून और अपराध बोध घर का नौकर अब्दुल सहमत पर नजर रख रहा था। एक दिन उसने ट्रांसमीटर खोज लिया और ब्रिगेडियर को बताने दौड़ा। सहमत ने फौजी ट्रक से उसे कुचल दिया। बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात मेजर महबूब को शक हुआ। जांच गहराई तक पहुंची। अपनी पहचान बचाने के लिए सहमत ने उसकी चाय में ऐसा जहर मिला दिया जो दिल का दौरा लगे। महबूब की मौत भी राज बन गई, पर सहमत के भीतर अपराधबोध चलता रहा। वापसी और टूटन युद्ध खत्म होने के करीब वह गर्भवती थी। रॉ ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। बिना विदाई, बिना अलविदा वह भारत लौट आई। मिट्टी को छूकर उसने प्रण निभाया। पाकिस्तान में सच सामने आया। ब्रिगेडियर और इकबाल टूट गए। भारत लौटकर सहमत गहरे अवसाद में चली गई। नींद उससे दूर हो गई। उसने गुमनामी चुनी। पंजाब के मलेरकोटला में बसकर साधारण जीवन जीने लगी। गरीब बच्चों को पढ़ाती रही, खुद को समाज सेवा में डुबो दिया। उसने एक बेटे को जन्म दिया, समर खान। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में शामिल हुआ। सालों बाद कारगिल युद्ध के दौरान लेखक हरिंदर सिक्का से मुलाकात हुई और वहीं से कैदी शिते कॉलिंग सहमत की कहानी जन्मी। सहमत ने कभी पहचान उजागर नहीं होने दी, न इंटरव्यू न सम्मान। अप्रैल 2018 में वह चुपचाप इस दुनिया से चली गई। यह उस स्त्री की गाथा है जिसने प्रेम, परिवार और पहचान सब दांव पर लगा दिए। उसने इतिहास बदला पर नाम नहीं चाहा। वह आई, अपना कर्तव्य निभाया और फिर अंधेरे में खो गई। जय हिंद।